नमस्ते दोस्तों। तो स्वागत करते हैं फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाइक जो आप लेते हैं ईएमआई पे लोन पे जो लेते हैं उसकी क्या हिसाब रहती है, किस हिसाब से ब्याज लेती है बैंक या किसी फाइनेंस कंपनी से लेते हैं। तो कैसे ब्याज ले, कैसे आप खुद से निकाल सकते हैं कि हाँ मुझे इतना परसेंट ब्याज लगा है, इतने साल के लेना है, इतने महीने के लेना है। एंड महीने तक कैलकुलेट करके आपको बताऊँगा। बाइक आप ले रहे हैं, कोई भी कैंडिडेट बाइक ले रहे हैं, और बाइक का क्या ईएमआई का हिसाब होता है, वो हिसाब के बारे में समझेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं पूरा डेटा के हिसाब से आपको फैक्ट के साथ समझाऊंगा। तो जो भी कैंडिडेट भविष्य बाइक लिए हैं, लेने वाले हैं या कभी लिए थे, तो उसके ईएमआई का प्रोसेस कैसे आप अपने खुद के मोबाइल से भी अपने जानकारी निकाल सकते हैं। किस हिसाब से निकाला वो सारी जानकारी जानाएंगे। तो बात करने वाले हैं कि बाइक के लोन का हिसाब कैसे करते हैं, ये सारी जानकारी जानने वाले हैं। तो जैसे एग्जाम्पल तौर पर मैंने एक ले रखा है बाइक का दाम। मान लीजिए किसी बाइक का दाम जो है 1,30,000 है। नॉर्मली आप किसी बाइक आप लेने जाइए तो लगभग 1,00,000 1,50,000 आसपास आते हैं, लेकिन एवरेज हम लेके चलते हैं कि 1,30,000 की एक बाइक है। जो भी बाइक ले, हीरो का ले, होंडा का ले, यामाहा का ले, किसी भी कंपनी का आप ले रहे हैं, मान लीजिए बाइक का दाम 1,30,000 है। आप ब्याज ले रहे हैं, चाहे एचडीएफसी से ले, चाहे आप बजाज फाइनेंस से ले, चाहे अदर जो भी फाइनेंस से करवाए, तो मान लीजिए 11% आपको ब्याज दर लग रहा है। समय बात कर ले तो 2 साल यानी कि लगभग 24 महीने का आप ईएमआई पर ले रहे हैं। एक मिडिल क्लास फैमिली 2 साल की ईएमआई कम से कम वो बना ही लेते हैं। तो 2 साल की ईएमआई पे हम बात कर रहे हैं। इसके बाद ईएमआई कितना रुपया लगेगा आपको वो जानना है। तो दोस्तों वही सारी जानकारी जानेंगे, और डाउन पेमेंट के बारे में जानेंगे। कोई डाउन पेमेंट नहीं देता है उसके बारे में सारी जानकारी जानेंगे। तो सबसे पहले हमको बात कर ले आपको डाउन पेमेंट। मान लीजिए कोई बाइक आप लेने जा रहे हैं, 1,30,000 का बाइक है। आप सोचे 30,000 रुपया दे के 1,00,000 पे ईएमआई करवा लूँगा, 30,000 डाउन पेमेंट कर दूंगा। तो देखिए डाउन पेमेंट आप कर देते थे, 30,000 से माइनस होते, बाकी 1,00,000 होता, उसी पर आपको 11% इंटरेस्ट लगे। अगर कोई कहता है 0% डाउन पेमेंट पर बाइक दे रहा हूँ, तो दोस्तों उसमें आपको लग रहा है कि मेरा पैसा नहीं लगा मुफ्त, लेकिन उसमें आपको ज़्यादा घाटा होता है। क्योंकि 0% आपको दर पर वो दे रहा है, 0% ब्याज यानी कि डाउन पेमेंट पर दे रहा है। यानी कि 1,30,000 का बाइक है तो 1,30,000 पे आपको ब्याज लगेगी, तो उसमें उसको ज़्यादा ही फायदा हो रही है। क्योंकि ये 30,000 तो वो आपसे लेगा ही, बाकी इस 30,000 पे भी इंटरेस्ट लेगा। तो इस डाउन यानी कि 0 डाउन पेमेंट पर देने पे जो भी बाइक एजेंसी है, जो भी संस्था है, उसको अच्छा खासा बेनिफिट मिलता है। अगर हम इसको कैलकुलेट, तो दोस्तों अब हम ईएमआई निकालना आपको समझाते हैं किस हिसाब से ईएमआई निकाला जाएगा। तो दोस्तों ईएमआई महीने का निकालना है, यानी कि ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। अगर हिंदी में बात करें, सामान्य मंथ में यानी कि सामान्य रेट में, सामान्य रुपया, सामान्य महीना किस्त। यानी कि जो सामान्य किस्त होती है ना, जो मान लीजिए 10 रुपया बढ़े तो हर महीना 10-10 बढ़े, तो इसका मतलब यही होता है। तो दोस्तों डाउन पेमेंट के बारे में, बाकी चीज़ के बारे में समझ आए। अगर हम निकालते हैं आप जो हमारे जो बाइक का दाम है, ये बाइक का दाम है 1,30,000 रुपया। कितना दाम है? 1,30,000 रुपये दाम है। अब 1,30,000 में हम 30,000 डाउन पेमेंट कर चुके हैं। मान लीजिए आप जो बाइक लेने जा रहे हैं इतना डाउन पेमेंट कर दिए, तो टोटल आप पैसा कितना बच जाएगा आपकी? तो 1,00,000 रुपया बच जाएगी। टोटल 1,00,000 रुपया बचेगा। अब हमको ब्याज जो आप देनी होगी, जो 11% रेट से हम ब्याज देंगे, वो आप 1,00,000 रुपया पर देंगे। जब 1,00,000 पे ब्याज अगर निकालिएगा आप, 1,00,000 पे 5 जीरो इधर, 2 2 4 5, तो दोस्तों 1,00,000 पे आप 11% से ब्याज निकाल लेते हैं। 11% से हम ब्याज निकाल लेते हैं, तो परसेंट का मतलब नीचे हम 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो काट दीजिए, तो 11 के यहाँ 11 हो गए। ये हो गई आपकी 1 साल की ब्याज। 11,000 पे आपकी 1 साल हो गई। अब इसे हम 2 साल की ब्याज निकाल ले, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगी आपकी 22,000 रुपया। 22,000 रुपया ये 2 महीने की क्या होगी हमकी? 2 साल की, सॉरी दोस्तों 2 साल की ये ब्याज होगी। कितनी की? 8 साल की, तो 2 साल की। 2 साल की हमारी ब्याज होगी 22,000 रुपया। अगर हम आप इंस्टॉलमेंट बनवाए 2 साल की, तो इंस्टॉलमेंट कितना बनेगी, यानी कि आपकी किस्त कितना बनेगी? तो टोटल पैसा आपका कितना बाकी था? 1,00,000 रुपया बाकी था आपका। टोटल आपकी 1,00,000 रुपया बाकी थी। ब्याज कितना बन गया आपको 2 साल का? 22,000 रुपया। ब्याज बन गया आपका 22,000 रुपया। अब टोटल अमाउंट कितना हो गया आपकी? तो 1,22,000 रुपया आपकी टोटल अमाउंट हो गया। ये टोटल अमाउंट हो गया आपकी, जो इतना आपको पैसा भरना है, ये ब्याज के साथ टोटल यानी कि CI यानी कि टोटल आपकी AI यानी कि मिश्र धन टोटल हो गया आपकी 1,22,000 रुपया मिश्र धन हो गया। अब इसको आप जितने महीने में देना चाहते हैं, आप चाहते हैं 2 साल में नहीं, हम 18 महीने में दे दें, लेकिन सबसे पहले मैं 2 साल में निकाल के बताता हूँ कि दो कैंडिडेट जो 2 साल में देना चाहते हैं उसको कितना पड़ेगा। तो दोस्तों टोटल अमाउंट हो गया आपकी 1,22,000 रुपया। ठीक, 2 साल में कितने महीने होती है? तो 2 साल में आपके 24 महीने होते हैं। अब 1,22,000 को आप 24 से भाग दीजिएगा, तो टोटल निकल के आएगी 5,083 रुपया 33 ऐसे करके आपको पैसा आएगा। तो इतने रुपये आपको मंथली देना होगा। ये क्या होगी आपकी
मंथली आपकी 2 साल तक पेमेंट करिएगा तो टोटल पेमेंट आपकी 1,22,000 रुपया हो जाएगी, इतने मंथली पेमेंट करिएगा। तो किसी भी बैंक से पेमेंट करवाते हैं तो पेमेंट आपको पता होगा, EMI भरते हुए 1 से लेकर 5 के बीच में आपके जो भी बैंक हो चाहे फाइनेंस कंपनी हो, वो 1 से 5 के बीच में वो पेमेंट अपना ले लेते हैं। तो ये पेमेंट लेता है। अब किसी कैंडिडेट की इच्छा होगी कि मैं 2 साल में, मैं 1.5 साल में, क्योंकि किसी का पैसा है, इनकम है, तो वो चाहते हैं कि 1.5 साल में कर ले। तो 1.5 साल में करने के लिए क्या करना होता है, तो देखिए 1.5 साल, तो दोस्तों 18 महीने का वो निकालना चाहे तो कैसे निकालिएगा। तो देखिए 1 साल की आपकी कितनी हो गई, टोटल पैसा आपकी कितनी है, तो 1 लाख रुपया है। टोटल पैसे 1 लाख रुपया है, ठीक है। आपकी 1 साल की ब्याज कितनी आई थी, 11,000 रुपये। 1 साल की ब्याज कितनी आई थी, 11,000 रुपये। तो 1 साल की ब्याज यहाँ लिख देंगे आपको 11,000 रुपया। अब 1 साल की ब्याज की आधा कर देंगे तो 6 महीने की ब्याज आ जाती है, यानी कि 5,500 रुपया। यहाँ आ जाएगी 5,500 रुपया, 5,500 रुपये आ गई। अब टोटल को ऐड कर दीजिए, देखिए 1 लाख ये 11, 5, 16, 16,500, यानी कि 1,16,000 रुपया। 1,16,500 रुपया टोटल हो जाएगी आपकी ये पूरा, एक से मतलब टोटल आपको ब्याज लेके हो जाएगी 18 महीने की, कितनी, 18 महीने की। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, अब जितने आ जाएगी इतने आपके इंस्टॉलमेंट भरने होगी, जो कि 18 मंथली में। अब इसको आप डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा आपकी 6,472 रुपया 22 पैसे, ऐसे कुछ रुपये करके आ जाएगी। ये आपको मंथली भरनी होगी 18 महीने तक भरिएगा, तो आपको टोटल जो है 1,16,000 हो जाएगा। इसमें ब्याज अगर 18 महीने की ब्याज की बात कर ले तो 16,500 रुपये आपकी टोटल ब्याज हो गई, क्योंकि आपका टोटल 1 लाख रुपया थी, जिसमें 16,500 आपकी ब्याज 18 मंथ का हो गया। अगर 2 साल के ब्याज करें तो 2 साल के 22,000, 1 साल के ब्याज करें तो 11,000। इस हिसाब से आप लगा सकते हैं। आप हो सकता है कि आप जब किसी से लोन लेने जाते हैं या किसी बैंक में जाते हैं तो कोई बैंक आपको 15% ब्याज देते हैं, कोई 11% देते हैं, कोई 10% देते हैं, कोई 18% देते हैं, कोई 24% देते हैं। तो जो भी परसेंट होगा वो परसेंट यहाँ डाल के अपना कर सकते हैं, इस हिसाब से अपना EMI निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम बाइक के किस हिसाब से लोन EMI हिसाब लगते हैं वो जानकारी इस वीडियो में हम कवर किया और अच्छे से आपको समझा पाएंगे, ऐसे हम आशा करते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आए, आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब चाहते हैं किसी और टॉपिक पे मैं वीडियो लाऊं जो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिए किस टॉपिक पे लेकर मैं वीडियो आऊँ, तो नेक्स्ट वीडियो में उस पर लेके डिटेल वीडियो ला दूंगा। बाकी हमारी वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर जरूर करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। इससे जुड़ी कोई भी अपडेट आएगी टाइम इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।